अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और बेशक तुम्हारे रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारी गिनती के 1000 सालों के बराबर है। और दूसरी जगह कुरान में आया है, फरिश्ते और रूह उसकी तरफ एक ऐसे दिन में चढ़ते हैं जिसकी मकदार 50,000 साल है। सवाल यह है कि कहीं 1000 साल और कहीं 50,000 साल, आखिर ये डिफरेंस क्यों आया है? क्या हर मखलूक के लिए टाइम अलग अलग होता है? क्या हमारी जमीन के 100 साल कहीं और किसी दूसरे मखलूक के लिए एक दिन हो सकता है? इसका जवाब आज की हमें मॉडर्न साइंस देती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम हर ऑब्जर्वर के लिए नेसेसरीली सेम रेट पे नहीं गुजरता। टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। कायनात में टाइम हर जगह अलग चलता है, कहीं पे स्लो, कहीं पे फास्ट। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जहाँ टाइम सबसे ज्यादा स्लो चलता है, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं, जहाँ वक्त भी स्लो हो जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, अगर हम दो जुड़वा बच्चे लें जिनकी उम्र 10 साल है, एक को हम अर्थ पे रखें, दूसरे को हम ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास रखें, जो बच्चा ब्लैक होल के पास 1 घंटा गुजारेगा और वापस आकर वो जब अर्थ पे अपने जुड़वा भाई को देखेगा, वो देखेगा कि अर्थ पे कहीं साल गुजर चुके होंगे। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? टाइम हर जगह क्यों डिफरेंट है? तो इसका जवाब छुपा है ग्रेविटी में। यूनिवर्स में वक्त हर जगह इसीलिए डिफरेंट गुजरता है क्योंकि स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हैं और ग्रेविटी स्पेस टाइम को कर्व कर देती है। अगर हम दो आइडेंटिकल क्लॉक्स लें और एक को हम अर्थ पे रखें और दूसरे को किसी मैसिव ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट के पास रखें, जैसे कि ब्लैक होल, तो अर्थ पे जो क्लॉक है वो तो हमें सेम नॉर्मल मूव होते हुए दिखाई देगी। बट जब हम दूसरी उस क्लॉक को देखेंगे जो हमने ब्लैक होल के पास रखी थी, हमें ऐसा लगेगा कि जैसे क्लॉक स्लो मोशन में मूव हो रही है। ब्लैक होल के करीब स्पेस टाइम की कर्वेचर बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए दूर खड़े ऑब्जर्वर को वो क्लॉक स्लो मूव होते हुए दिखाई देगी। इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। जब इंसान का बनाया हुआ साइंस भी ये मान लेता है कि वक्त हर जगह सेम नहीं, तो जरा सोचो उस रब की कुदरत कितनी अजीम होगी जिसने वक्त और पूरी कायनात को पैदा किया।